दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जीएस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का टॉपिक हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए तो हम लोग उसकी उत्पत्ति देख चुके हैं, उसका विस्तार देख चुके हैं, नगर नियोजन, और हम लोग महत्वपूर्ण स्थल पढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। एक नगर की संज्ञा वाले स्थल जो थे उनको देखा गया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज वाला जो कुछ छोटे छोटे स्थल हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये टॉपिक जो है आज वाला, ये स्टेट पीसीएस से लेके आप जितने भी नीचे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बना रहे। और लाइक करना आप लोग 100-200 जो भी हैं लोग देखते हैं वीडियो को, तो उसको आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कम से कम उसका 50% ही आप लोग लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमको और पढ़ाने में उत्साह हमारा बढ़ता रहेगा। तो हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण स्थल में। तो हम लोग आज इंडिया वाले यहाँ से शुरू करते हैं, इंडिया का देख लेते हैं, फिर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो हमारे स्थल हैं उसको हम लोग पढ़ के ये वाला सेक्शन यहाँ खत्म कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका सामाजिक जीवन पढ़ लेंगे, उसका अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे और संस्कृति पढ़ के इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है और इसको पढ़ने में बोरियत भी महसूस होती है, लेकिन प्रश्न यहाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हम लोग पहला स्थान देखते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखेंगे मांडा, क्या हो गया आपका मांडा, हम लोग देखेंगे। तो इसकी विशेषता अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ यहाँ से मिला नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरतम विस्तार कहाँ तक है। तो इसको देखें तो मांडा हो जाता है। अगर इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है? ये मिलाने के लिए आप लोग कहा जाता है चिनाब नदी पर है। इसके अगर देखा जाए तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम स्थल है, यानी कि सबसे उत्तरी विस्तार है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखा जाए यहाँ से, कई बार प्रश्न में मांडा पूछा गया है, या तो इसका नदी पूछ लेता मिलान में आ जाएगा, या तो इसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी विस्तार बताइए, तो आपका मांडा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, तो आगे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पंजाब में देखेंगे तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा रोपर। क्या मिलेगा? रोपर मिलेगा। तो इसकी स्थिति अगर देखेंगे तो कहाँ पर है? पंजाब में है, पंजाब में है। और सतलज नदी पर, कहाँ? सतलज नदी पर है। तो अगर इसका अगर खोजकर्ता को देखेंगे तो अगर खोजकर्ता इसका हो जाएगा, देख लेते हैं, खोजकर्ता देखेंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं कौन? वाईडी शर्मा। कब किया था इन्होंने? 1955-56 में इसका खोजा गया था। ठीक। और रोपर का अगर देखा जाए सबसे बड़ी विशेषता जो होती है इसके यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्या? मालिक के साथ, इसमें अगर देख लिया जाए मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है। और अगर इसका देखेंगे कुत्ते के साथ, मालिक के साथ कुत्ते का साक्ष्य और कहां से प्राप्त हुआ है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो नवपाषाण काल में, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो नवपाषाण काल में एक स्थान है बुर्जहोम। कहाँ? बुर्जहोम। ये भी कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। जम्मू कश्मीर और बुर्जहोम से कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक।
तो एक वहाँ मिल गया। अगर हड़प्पा काल में पूछा जाए तो रोपड़ हो जाएगा। अगर वैसे पूछा जाए तो 265 काल में, तो आपका आंसर आपका बुर्जहोम बन जाएगा। ठीक, और इसकी एक और विशेषता है, इसकी विशेषता में एक और देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसा स्थल है भारत का स्वतंत्रता के बाद उत्खनन मतलब कि होने वाला ये पहला स्थल है। तो अगर उसके पहले बहुत स्थल का उत्खनन हुआ था, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत में देखा जाए तो ये पहला स्थल है जिसको उत्खनन किया गया। ठीक, तो ये स्वतंत्र भारत में पहला हड़प्पाई स्थल जिसका उत्खनन किया गया। ये आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपको इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ स्थिति रोपड़ की है, सतलज नदी किनारे, मिलान में दे देता है सतलज नदी के किनारे, खोजकर्ता वैसे पूछेगा नहीं। और इसमें मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य से, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो अगर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हरियाणा वाले में देख लेंगे। हरियाणा में 2 मिला है, वैसे कई स्थल है लेकिन महत्वपूर्ण हमारे लिए 2 है। एक बनावली हो जाता है और एक आपका हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक, क्या हो जाएगा, राखी गढ़ी। यहीं से आपका क्या मिल जाएगा, एक बनावली भी आपका मिल जाएगा। बनावली में पिछली वीडियो में इसको हम विस्तृत पढ़ा चुके हैं, तो रेफरेंस दे देते हैं। तो बनावली में आपको मिल जाएगा मिट्टी का हल मिल जाएगा। ठीक, बनावली से क्या मिल जाएगा, मिट्टी का हल मिल जाएगा। और यहाँ से उत्तम किस्म के जौ मिल जाते हैं। क्या, उत्तम किस्म के जौ यहाँ से मिलेंगे। और यहाँ की अगर देखिए जो जल निकासी की व्यवस्था थी बहुत मतलब कि खराब थी। तो 3 पॉइंट आपका यहाँ से हो जाएगा। आप लोग पुराने वीडियो में, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और राखी गढ़ी से देखा जाए तो राखी गढ़ी में जो विशेषता आपको मिल जाएगी, इसमें अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये हो जाता है, ये भारत का हड़प्पा काल में भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है। क्या, सबसे बड़ा स्थल है। अगर वैसे देखा जाए पूरा हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता में आधुनिक जो उत्खनन किया गया उसमें गनेरी वाला हो गया है। अगर हड़प्पा सभ्यता की पूरा बात किया जाए, पूरा हड़प्पा की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा गनेरी वाला। ठीक, जो पाकिस्तान में है। ठीक, गनेरी वाला। अब इसके पहले था मोहनजोदड़ो। अगर ऑप्शन में देखिए 2 बनता है। अगर भारत का पूछा जाए तो राखी गढ़ी, अगर पूरा हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाए तो गनेरी वाला। अगर गनेरी वाला ऑप्शन में नहीं है तो आपका उत्तर बनेगा मोहनजोदड़ो। ठीक, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, गनेरी वाला। ठीक, क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो भाई यहाँ से हो गया। अब हम लोग इधर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यहाँ इसको हम आलमगीरपुर है। क्या है, आलमगीरपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर स्थल है। तो इसको हम इधर लोग खींच लेते हैं, देख लेते हैं। तो आलमगीरपुर का अगर स्थिति देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में है। कहाँ पर है, यूपी के मेरठ जिले में है। यूपी के कहाँ पर है, मेरठ जिले में है। और नदी देख लिया जाए तो नदी आपका हो जाती है हिंडन नदी। हिंडन नदी, ये हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। ठीक, यमुना की सहायक नदी है। अगर हिंडन न रहे तो आप यमुना भी ऑप्शन लगा सकते हैं। और यह जो आलमगीरपुर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी विस्तार है। क्या है, आलमगीरपुर सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे क्या है, पूर्वी विस्तार है।
अगर इसकी विशेषता अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से मृदभांड और मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। क्या? मृदभांड और मनके के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या? मनके के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर ये जरूरी आपका पूर्वी विस्तार हो गया, ये आपका हो गया आपका उत्तरी विस्तार हो गया। अभी हम लोग दक्षिणी देखेंगे और पश्चिमी विस्तार देखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ से हट के। अब यहाँ पर आपका मिल जाएगा कालीबंगा मिल जाएगा। कालीबंगा हो गया। कालीबंगा की विशेषता क्या है आप लोग जानते हैं, अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो यहाँ से एक तो आपका मिल जाएगा, यहाँ जुते हुए खेत मिल जाएंगे, जुते हुए खेत के अलावा यहाँ से अग्निकुंड मिल जाएंगे। अग्निकुंड से दो प्रश्न बनता है। कालीबंगा को हटा के आपका ऑप्शन में लोथल दे देता है। तो अग्निकुंड के साक्ष्य दो जगह से मिले हैं, एक मिला कहाँ से? कालीबंगा से, और एक मिला है लोथल से। ठीक है, आइए अब इधर तो क्षेत्र खाली हो गया, हम गुजरात वाले क्षेत्र में देख लेते हैं। गुजरात में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थल आपको मिल जाएगा देसलपुर। क्या मिलेगा? देसलपुर। एक बार क्वेश्चन बन चुका है इस पर कि पूछ दिया था कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में देसलपुर भी था। अब लोग ज्यादातर लोग इसी देसलपुर को मान के चले हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल नहीं था, लेकिन ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर इसकी स्थिति देखते हैं तो जो गुजरात का ये कच्छ की खाड़ी हो गई आपकी, कच्छ की खाड़ी में भुज जिला है। क्या है? भुज जिला। ठीक, और यहाँ पे मादर नदी बहती है, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे। ठीक, देसलपुर गुजरात में है, मादर नदी के किनारे वह ये आपका है। और अगर इसका देख लिया जाए तो ऐसा स्थल है जो पत्थर और गारे से बना है। ठीक ना, इसकी विशेषता क्या है? यहाँ के जो मकान हैं किसके बने हैं? अब तक हम लोग देखते थे कि पक्की ईंटों के बने हैं, लेकिन यहाँ पर पत्थर व मिट्टी के गारे से बना है। मिट्टी के गारे से। गारा आप लोग समझ रहे हैं? मिट्टी को पहले भिगोकर उसको गला दिया जाता है, तो फिर उसका जैसे सीमेंट वाला बनता है उसी को गारा कहते हैं, गारे से बना है। ठीक, ये हो गया। अब यहीं पर हम लोग देख लेते हैं एक स्थल और यहाँ पर है, यहीं पर देख लेते हैं सुरकोटदा। इसका क्या है? सुरकोटदा, कोतरा, सुरकोतरा। ठीक, सुरकोतरा को अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी गुजरात में है। तो इसकी विशेषता आप देखेंगे तो ये भी जो कच्छ की खाड़ी में ही है। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी में। कहा? कच्छ की खाड़ी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। और इसमें अगर दूसरा देखेंगे, यहाँ घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या? घोड़े के अस्थि पंजर। यही है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घोड़े का अस्थि पंजर पूछ लेता है, घोड़े के अस्थि पंजर के साथ कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोतरा से मिले हैं। ठीक, और इसमें अगर देख लिया जाए तो सुरकोतरा की एक खास विशेषता ये है कि जो दो नगर में बटा होता था, गढ़ी में और नगर में, यानी कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में। ठीक है, नगर में। ठीक, तो इसका जो है जो बाउंड्री लगती थी, जो उसको घेरा जाता, किलेबंदी की जाती थी, उसकी एक ही रक्षा प्राचीर से है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि दोनों नगरों को एक ही रक्षा प्राचीर से कहा किसको जोड़ा गया है, तो आपका हो जाता है सुरकोटदा। यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं इसकी जो घेराबंदी थी एक ही रक्षा प्राचीर से होती थी। ठीक, इसके अलावा और कौन है? यहाँ पर आपको मिल जाएगा लोथल। तो दो स्थल आपको मिलेंगे, लोथल और सुरकोटदा, जिसका जो नगर और गढ़ी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। ठीक, और लोथल देखिए अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। मेन इसका है बंदरगाह है और क्या है? अग्निकुंड है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
और इसका एक और इसमें विशेषता इसकी है, इसका पतन। क्या इसका पतन कैसे हुआ, एक प्रश्न बना है। तो इसका पतन भूकंप से हुआ है। तो हड़प्पा कालीन वैसे कितने स्थल हैं जिनका पतन भूकंप के द्वारा हुआ है? तो एक तो आपका हो जाता है सुरकोतरा का पतन भूकंप से हुआ है। दूसरा आपका कालीबंगा, इसका भी पतन किससे हुआ है? पतन अगर इसका देख लिया जाए तो इसका भी पतन भूकंप से हुआ। आज के बाद अगर प्रश्न आ जाए कि वह कौन सा स्थल है जिसका पतन भूकंप के कारण हुआ है, तो आपका उत्तर अगर कालीबंगा तो कालीबंगा, नहीं तो आपको जाएगा सुरकोतरा। ऐसे दो स्थल हैं जिनका पतन भूकंप के द्वारा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहीं पर आपका मिल जाता है रंगपुर। क्या हो जाएगा? रंगपुर। ठीक, तो इसकी विशेषता अगर हम लोग देखें तो रंगपुर की क्या है, तो इसका अगर खोज देखेंगे पहले, या तो स्थिति देख लेते हैं। तो अहमदाबाद, ठीक सॉरी, अहमदाबाद जिले में ये जो भादर नदी बहती है उसी के किनारे ये बसा हुआ है। क्या है स्थिति अगर देखेंगे, अहमदाबाद जिला। ठीक, अहमदाबाद जिला है और नदी किस नदी के किनारे है? तो भादर नदी के किनारे है। ठीक, और इसकी अगर खोजकर्ता का अगर देख लिया जाए, खोजकर्ता थोड़ा जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि मिलान वाले प्रश्न में आ जाता है। खोजकर्ता इसका हो जाएगा SR राव। कब किया था इन्होंने? 1953-54 में। ठीक, डेट तो नहीं पूछता है लेकिन खोजकर्ता मिलाने के लिए एक प्रश्न आपका बन जाता है। और इसकी जो विशेषता अगर हम लोग देखेंगे, मुख्य विशेषता इसकी अगर है तो यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। क्या यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। ठीक, तो और एक इसमें भारत में एक स्थल और आपको बताना है, यहाँ पर जो आ जाता है आपका ये दैमाबाद है। क्या है? तो इसको हम कहाँ लिख लेते हैं, आगे नहीं, ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, तो ये वाला हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा आपका मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका दैमाबाद। दैमाबाद से प्रश्न ये बनता है कि ये दक्षिणतम स्थल है, यानी कि दक्षिणी हिस्सा। दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का क्या है? दक्षिणी स्थल है। ठीक, सबसे दक्षिणी स्थल क्या होगा? दैमाबाद। अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है। महाराष्ट्र में कौन सा? अहमदनगर जिला। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ताम्रपाषाण काल में, यह प्रश्न आपको करवा चुके हैं। यहाँ से कोई ऐसी खास विशेषता नहीं मिली है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर नदी देख लिया जाए तो गोदावरी की सहायक नदी, अगर गोदावरी देता है तो ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि जो मेन नदी जहाँ पर है वही दे देता है। तो यहाँ पर गोदावरी नदी है और इसी की सहायक नदी है प्रवरा। ठीक है, इसकी क्या है? प्रवरा नदी है, इसकी सहायक नदी होगी प्रवरा। इसी के किनारे पे दैमाबाद है। अगर यहाँ से देखा जाए हड़प्पा में तो दोनों क्योंकि समकालीन स्थल है, तो अगर आ जाए तो यहाँ से कांसे का रथ मिला है। क्या? कांसे का रथ। ये जो आप देखेंगे एक ताम्रपाषाण काल का है, लेकिन हड़प्पा काल में ऐसा कुछ मिला नहीं है, खाली स्थल मिला है। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए तो ताम्रपाषाण, यहाँ से जो प्रश्न बनता है ताम्रपाषाण काल से जोड़ के बनता है कांसे का रथ या दैमाबाद ताम्रपाषाण क्या मिला है। ठीक, तो इतना क्लियर हो गया। तो ठीक, ये तो हमारा इंडिया वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इस पाकिस्तान वाले हम लोगों को क्या क्या मिलेगा। ठीक, तो इसके लिए हम ये साइड वाला थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, इसी में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक, अब आपको मिल जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए कि उत्तरी देख लिए मांडा, पूर्वी देख लिया हम लोग आलमगीरपुर, दक्षिणी देख लिया आपका दैमाबाद। ठीक, अब पश्चिमी आपका बच रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका मिल जाता है क्या? सुतका गेंडोर। ठीक, सुतका गेंडोर। तो अगर इसकी स्थिति हम लोग देखते हैं
तो ये आपको मिल जाता है दास्क नदी के तट पर। किस नदी के? दास्क नदी के तट पर मिल जाएगा। तो इसका हो जाता है कि खोजकर्ता को अगर देखा जाए तो क्रिकेट में एक खिलाड़ी था डेल स्टेन, जानते हो ना, डेल स्टेन, तो उसी के नाम पर है। तो वो नाम नहीं, डेल की जगह आप लोग ए स्टेन कर लीजिएगा, यानी कि खोजकर्ता होगा यहाँ पर, खोजकर्ता का कर देते तो ए स्टेन, ठीक। कब खोजे थे? 1962 में, ठीक। तो ये तो आपका होगा सुत्का गेंडोर, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये ईरान की सीमा के पास में सटा हुआ है। यहाँ से ये पूरा मेसोपोटामिया तरफ यहाँ से व्यापार होता था, ठीक। तो अगर इसकी विशेषता देख लिया जाए तो यहाँ जो राख होती है ना, खाना बनाने के बाद जो राख बचती है, तो यहाँ राख से भरा बर्तन मिला है। क्या इसकी अगर विशेषता देख लिया जाए तो राख से भरा बर्तन मिला है, ठीक। इसके अलावा एक और चीज यहाँ से पाया गया है। तो एक और चीज में अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ से आपकी तांबे के कुल्हाड़ी मिली है। क्या? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहीं पर एक इसके बगल में एक स्थल आपको देख लेंगे, सुत्का कोह। क्या? सुत्का कोह को हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या सुत्का कोह में यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से शादी कोई जो स्थिति इसकी देखेंगे तो एक तरह से बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है एक, यहाँ से व्यापार होता था। और इसकी स्थिति अगर देख लेंगे तो शादी कौर नदी के किनारे ये बसा हुआ है। ये सब बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है, ठीक। ऐसा बलूचिस्तान क्षेत्र में है। शादी कौर नदी क्या है? इसकी वजह बंदरगाह है। बंदरगाह और देखेंगे कि लोथल हो गया और ये सुत्का गेंडोर हो गया, ठीक। दो बंदरगाह आपको मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ से एक स्थल आपको यहाँ से मिल जाएगा बालाकोट। कौन सा है? बालाकोट। तो ये भी इसी क्षेत्र में है, बलूचिस्तान में ही है। अगर बालाकोट को देखा जाए तो यहाँ से जो इसकी खासियत जो है, यहाँ सीप का उद्योग मिला है। क्या? सीप का उद्योग यहाँ से मिला है। बहुत फैक्ट वाली चीजें हैं। तो आप लोग जब इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक। तो इस घबराने की जरूरत नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको, जितनी बार देखेंगे 2 से 3 बार, और इसका मैं अभी आपको तरीका बता देता हूँ। आप मैप में जितना भरने का प्रयास करेंगे, जैसे मैं भर रहा हूँ, चीजें आपके दिमाग में उतनी अच्छी से बैठेंगी, ठीक। तो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक स्थल आपको मिल जाएगा अल्लाह दीनो, ठीक। अल्लाह दीनो ये कहाँ पर आपका है? एक कराची में है। कहाँ? एक कराची में है। अगर इसकी खोजकर्ता को देख लिया जाए, खोजकर्ता को अगर देखा जाए तो फेयर सर्विस, जो बहुत प्रसिद्ध नाम है, फेयर सर्विस कब किया था? 1982 में इसकी खोज की थी। तो इसका अगर विशेषता देख लिया जाए, इसके विशेषता में यहाँ से मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है। क्या मिली? यहाँ से मिट्टी की खिलौना गाड़ी मिली है। खिलौना गाड़ी मिली है, ठीक। और यहाँ से सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। यहाँ से प्रश्न बनता नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया स्थल अगर पूछ लिया जाए तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रहेगा कि अगर पूछ कौन सा हड़प्पाई स्थल है, 3 दे दिया, 3 आपको ऑप्शन देगा, पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, इसी को घुसा दिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए आप स्थलों को एक बार देखते रहिए। और इसमें अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाता मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? इसको हम वीडियो में आपको पिछली वीडियो विस्तृत पढ़ाया गया है। इसमें खाली आप बता देते हैं, यहाँ से जो विशाल अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, ये सब यहाँ से पाए गए हैं, ठीक। और यहाँ से आपका हो जाता है चन्हुद्रो हो गया, ठीक। यहाँ से श्रृंगार की वस्तुएं मिली हैं। आपका बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। ये सब
हो चुका है। अगर हम देखते हैं एक यहाँ पर आपका जाता है कोट दीजिए, ठीक, क्या है, कोट दीजिए। कोट दीजिए में अगर देखा जाए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अलंकृत खंभा मिला है, क्या, अलंकृत खंभा। इसके साथ और यहाँ से क्या मिल गया है आपका, एक पत्थर का तीर मिला है, पत्थर का तीर आपको यहाँ से मिल गया, ठीक। तो कोटि दीजिए से क्या क्या मिला है, तो एक अलंकृत खंभा मिला है और पत्थर का तीर मिला है। यह भी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपका सिंध वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी के किनारे ही है, ठीक। तो ये चीजें हो गया। आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक मिल जाएगा गनेरी वाला, क्या हो गया, गनेरी वाला, आपको ये आपका स्थल है गनेरी वाला। तो इसको खोजा गया तो इसका भी वही है कि सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है। अगर गनेरी वाला ऑप्शन में रहे तो आपका मोहनजोदड़ो हो जाता है, ठीक। तो यहाँ ये तो गनेरी वाला आपका हो गया। यहीं पर आपको मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, क्या मिल जाएगा, ये वाला जो प्लेस है यहाँ से आपको सॉरी मोहनजोदड़ो नहीं, मोहनजोदड़ो बता चुके हैं। ये वाला जो है आपका मिल जाता है हड़प्पा। तो हड़प्पा में अगर देखा जाए तो यहाँ से 6 नागार मिले हैं, 837 की कब्र मिली है, एच कब्रगाह संस्कृति मिली है, ठीक। और यहाँ से क्या देखेंगे, इसमें से लगभग हम लोग तो कवर कर चुके हैं मेन में। कुछ छूट रहा है यहाँ से अली मुराद यही मिल जाएगा आपका, क्या ये अली मुराद है, अली मुराद क्या है, अली मुराद। अगर अली मुराद की विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अली मुराद जो है एकमात्र जो है ग्रामीण बस्ती थी। अब तक हम लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या देख रहे थे हड़प्पा में कि ये सब नगरीय सभ्यता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रामीण बस्ती मिली, एकमात्र क्या है, ग्रामीण बस्ती है। पूरा हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र ग्रामीण बस्ती है। आप देखेंगे अगर यहाँ से राणा घुंडई आपका इधर हो जाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछली वीडियो में। पिछली मतलब कि ताम्र का पाषाण काल में पढ़ा चुके हैं कि हड़प्पा और ताम्र पाषाण काल दोनों एक साथ चलेंगी, ठीक। और यहाँ पर आपका हो जाएगा रहमान डेरी हो गया। यही से मतलब कि रहमान डेरी से ही जो है, रहमान डेरी से ही नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। करीब 4000 BC के करीब यहीं से प्राप्त होते हैं। ऐसे कई स्थल हैं जो बस वो लगभग हम आप लोगों को सब बता ही चुके हैं। ताम्र पाषाण काल में भी यहाँ पर भी हमारे साथ तो कुछ छूट नहीं रहा है। तो अगर और कोई विशेष होगा तभी इसका टॉपिक चलेगा, 2 वीडियो कम से कम बनेगी या 2 या 3 वीडियो बनेगी, तो उसमें कवर करा दिया जाएगा। तो ये हम लोगों का महत्वपूर्ण स्थल वाला भी जो सेक्शन है ये भी समाप्त हो गया। आप लोगों से बस यही है कि वीडियो को पसंद करिए, कंटेंट हमारा जैसा आप कमेंट करके बताइए। आपको पसंद आ रहा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही, लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।